सद्गुरुवे नमः। एक सेठ जी की बेटी का शादी गरीब घर में हुआ। वो लड़का लकड़ी काट कर करके बाजार में बेच कर करके जीविकोपार्जन करता था। दोनों जीव बड़ा सुखी से रहते थे। अब एक ठो बेटा हुआ तो लड़की बोली कि यहाँ साधन नहीं है, आर्थिक अभाव है, तो मैं के चली जाती हूँ। कहा नहीं, यहीं रहो। यहीं बेटा हुआ एक ठो। जो है कष्ट तो हुआ आर्थिक अभाव कारण से। फिर जो है जीवन इसी से चलने लगा। दूसरा बेटा भी हुआ तो 5-6 दिन हुआ था बच्चा होने से। तो लकड़हारा जो है जंगल चला गया लकड़ी काटने के लिए, तो वहाँ शाम तक नहीं लौटा। उसकी पत्नी बड़ा व्याकुल बेचैन हो गई कि अभी तक नहीं लौटा है, क्या बात है। वह एक साल का बच्चा को जो है कन्हा पर लिया और गोद में, वह 6 दिन का बच्चा को गोद में लेकर के पति को खोज में निकल गई। जंगल में गई तो देखा कि पति सांप ने काट लिया है, मर गया है। चिंता से वह पागल हो गई। वह बड़ी प्रलाप विलाप रोते बिलखते हुए उसका लकड़ी से वहाँ जला दिया और वह निराश होकर के वह अपने मैके जा रही थी। नदी था बीच में। एक बच्चा को, बड़का बच्चा को जो है साल भर का था, उसको इस पार में रख करके छोटा वाला बच्चा को तैर करके उस पार में पहुंचा दिया। अब दूसरा बच्चा जो है बेटा को लाने के लिए आई तो उसने देखा कि वह बच्चा जो है उत्सुकता के कारण से नदी में आने की तरफ आया, बस लुढ़क कर करके मर गया। उधर भी जो है दूसरा बच्चा को जब गया लाने के लिए, उधर चिलने लेकर उस बच्चा को चिलने लेकर के भाग गया। दोनों पुत्र भी नाश हो गया और पति भी मर गया। अब वह मैके की तरफ जा रही थी। वह विक्षिप्त मस्तिष्क हो गया चिंता से। और फिर जो है जब मैके जा रही थी तो रास्ते में भेट गया तो कहा कि अरे तुम मैके जा रही हो। गांव का एक आदमी, उसने कहा तुम्हारा छत गिरने के कारण से माँ बाप भाई सब मर गया, कोई नहीं है। देखिए वहाँ लाश जल रहा है। शमशान में घाट में देखा तो उसने सबका लाश जलते हुए। वह पूर्ण पागल हो गई। वह बाल खुला, वस्त्र का ठिकाना नहीं, वह भटकने लगी, भीख तीख मांग कर खाने लगी। जाते जाते जो है महात्मा बुद्ध के शरण में गए तो उन्होंने जो है उनका शरण दिया और आत्मज्ञान दिया कि व्यर्थ का चिंता का परित्याग करो, जिसको जितना दिन लिखा है उतना ही दिन